हरिओम। परम चैतन्य के अंश, मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी के भीतर विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो आज के युग में लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसी उलझन जिसे हर कोई अनुभव कर रहा है। और वो प्रश्न है, मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है? मेरे मस्तिष्क में ये जो निरंतर तनाव, ये जो टेंशन की अग्नि जलती रहती है, इसका मैं क्या करूं? इसे शांत कैसे करूं? ये प्रश्न पूछना ही समाधान की यात्रा का शुभारंभ है, क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया है कि एक समस्या है, और जहां स्वीकृति है, वहीं समाधान का बीज अंकुरित होता है। तो चलिए, आज इस मन की प्रकृति को, इस तनाव के स्रोत को समझने का प्रयास करते हैं और इससे मुक्त होने के सनातन मार्गों को जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये मन है क्या। हमारे शास्त्र कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन एक अद्भुत शक्ति है, पर इसकी प्रकृति बंदर जैसी है, एक चंचल बंदर। और इतना ही नहीं, ये एक ऐसा बंदर है जिसने मदिरा पान कर लिया हो और जिसे बिच्छू ने डंक भी मार दिया हो। अब आप कल्पना कीजिए उस बंदर की क्या दशा होगी। वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। हमारा मन भी ठीक ऐसा ही है। ये या तो अतीत की मृत गलियों में भटकता रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इन पश्चाताप और खेद के कांटों पर यह कूदता रहता है। या फिर ये भविष्य के अनिश्चित बादलों में उड़ता रहता है। कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, इन चिंताओं और भयों के रेगिस्तान में ये दौड़ता रहता है। इस बंदर की इस निरंतर कूद भांग का जो परिणाम है, उसी का नाम है तनाव, टेंशन, एंजाइटी। तो मार्ग लड़ाई का नहीं, मित्रता का है। मार्ग दमन का नहीं, समझ का है। पहला सूत्र, दृष्टा बने, करता नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम है। जब भी मन में विचारों का तूफान उठे, तो आपको एक काम करना है। उनसे लड़ना नहीं है, बस किनारे पर खड़े हो जाना है और उन्हें देखना है, एक दृष्टा की भांति, एक साक्षी की तरह। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं और नीचे घाटी में ट्रैफिक को देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पर आप ऊपर शांति से बैठे हैं। आपको उस ट्रैफिक से कोई लेना देना नहीं है, आप बस देख रहे हैं। ठीक इसी तरह अपने मन के ट्रैफिक को देखिए। क्रोध का विचार आया, उसे देखिए, अच्छा, ये क्रोध का विचार है। ईर्ष्या का विचार आया, उसे देखिए, देखो ये ईर्ष्या का विचार है। उन पर कोई निर्णय मत दीजिए, बस एक तटस्थ भाव से उन्हें आते और जाते हुए देखिए। आप आकाश हैं और विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश, आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप वो आकाश हैं, आप विचार नहीं हैं। जिस क्षण आप ये देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप विचारों से अलग हो जाते हैं। दूसरा सूत्र, श्वास की डोल को थाम लें। यह एक बहुत ही सरल और तात्कालिक उपाय है। आपकी श्वास और आपका मन एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। जब भी आपको लगे कि तनाव हावी हो रहा है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए। बस अपनी कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर ले आएं। मेरे साथ कीजिए। एक गहरी लंबी सांस अपनी नाक से भीतर खींचिए। पेट को फूलने दीजिए धीरे धीरे, और अब उससे भी धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। एक बार फिर गहरी सांस भीतर और पूरी तरह से बाहर।
आपकी श्वास एक लंगर की तरह है। जब भी मन की नाव डगमगाने लगे तो बस इस श्वास के लंगर को डाल दीजिए। यह आपको वर्तमान के किनारे पर सुरक्षित ले आएगी। तीसरा सूत्र, वर्तमान के क्षण में लौट आएं। अब सबसे बड़ी सच्चाई को समझिए, तनाव नाम की कोई भी चीज वर्तमान में मौजूद नहीं होती। रुकिए और अपने आप से अभी पूछिए, इस क्षण में, ठीक अभी, क्या समस्या है? तनाव या तो अतीत की स्मृति में है या भविष्य की कल्पना में। दो बौद्ध भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। एक वरिष्ठ भिक्षु ने एक युवती को गोद में उठाकर नदी पार करवाई। घंटों बाद दूसरे भिक्षु ने क्रोध में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वरिष्ठ भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो स्त्री को नदी के किनारे ही उतार दिया था, पर तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। हम सब भी यही कर रहे हैं। उस बोझ को उतार फेंकिए। जब आप भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन कीजिए। इसे कहते हैं कर्मयोग। चौथा सूत्र, स्वीकार भाव का विकास करें। तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है परिस्थितियों का अस्वीकार। ऐसा क्यों हुआ? जीवन एक नदी की तरह है। आप नदी के बहाव से लड़ नहीं सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बहाव के साथ तैरना सीखता है। स्वीकार करने का अर्थ है यथार्थ को देखना और फिर शांत चित्त से ये निर्णय लेना कि अब मैं क्या कर सकता हूं। स्वीकार भाव एक कवच की तरह है जो आपको बाहरी आघातों से बचाता है। तो मेरे प्रिय आत्मन, मन की अशांति एक रोग है और हर रोग का उपचार है। याद रखिए, आप मन नहीं हैं। आप उस मन को देखने वाले चैतन्य हैं, आत्मा हैं। जब भी मन अशांत हो, उसे एक बच्चे की तरह देखिए। उससे लड़िए मत, साक्षी भाव से उसे देखिए। श्वास की डोर से उसे थामिए, वर्तमान के झूले में उसे झुलाइए। स्वीकार और कृतज्ञता का प्रेम उसे दीजिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ आप पाएंगे कि ये मन आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। शांति आपका अपना स्वभाव है। वो आपके भीतर ही है, हमेशा से, बस विचारों के शोर में दबी हुई है। उस शोर को शांत कीजिए और अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाइए। आप सभी का जीवन शांत, आनंदमय और प्रेमपूर्ण हो, यही मेरी मंगल कामना है। हरि ओम तत्सत।